शाहीन शाह अफरीदी हों या हारिस रऊफ हों, ये चाहते हैं कि शॉर्ट क्रिकेट फॉर्मेट खेले, यानी कि टी20 खेलते रहें और टेस्ट मैच ना खेलते रहें। उसका नतीजा आपने देखा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ा हारिस रऊफ को। लेकिन आप इनकी परफॉर्मेंस अगर टी20 लीग्स में भी देख लेना, यानी कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी देख लेना, तो खास नहीं है। अभी आप देखें, पीएसएल शुरू हुआ है और हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी दोनों ही फिर से कहते हैं ना, रन मशीन बने हुए, जो वर्ल्ड कप में बने हुए थे, जो एशिया कप में बने हुए थे, और जो अभी टी20 सीरीज हुई न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें बने हुए थे। इस बार भी पहले ही मैच में जो उनका हाल किया है वो आपके सामने। आप शाहीन शाह अफरीदी का स्टेटस, जो कोटा देख लें, 4 ओवर 31 रन, 1 विकेट नहीं, पेस खत्म, लाइन लेंथ खत्म, ना उस बंदे में सीम हो रही है, ना स्विंग हो रही है, ना वो लाइन अच्छी कर रहा, ना वो लेंथ कर रहा। और शाहीन शाह अफरीदी की तो पेस भी कर रहा। दूसरा, हारिस रऊफ 3 ओवर दिए, चौथा ओवर तो करने की नौबत ही नहीं आई। 3 ओवर 38 रन, 12.6 की इकोनॉमी की रेट से वो बंदा बॉलिंग कर रहा है। 3 चौके 6 छक्के खा चुका है। तो बिल्कुल टोटली रन मशीन बने हुए शाहीन शाह अफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए। और फिर बात होती है कि यार हमें जो है वो, हमें रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। और फिर वो सही है, हाफिज ने बिल्कुल सही बात की कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल क्रिकेट, प्लेयर्स की फिटनेस इशू आ जाती है। बट इट व्हेन जब फ्रेंचाइज की बात है तो प्लेयर फिट नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है। और मुझे सिर्फ डर ये है कि अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मैंने सिर्फ ये बात इसलिए की है कि शाहीन शाह अफरीदी होंगे हमारे कप्तान टी20 वर्ल्ड कप में, और हारिस रऊफ उसके दूसरे स्ट्राइक बॉलर होंगे। अब आप मुझे बताएं, इस परफॉर्मेंस के थ्रू हम किस तरह हारिस रऊफ को सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह शाहीन शाह अफरीदी को एक डायरेक्ट उनकी सिलेक्शन हो जाएगी एज अ कैप्टन। फिर तो हमारा टी20 वर्ल्ड कप वर्ल्ड जाना है अगर इस तरह की परफॉर्मेंस जारी रही। देखिए, ये सिंस सितंबर से लेकर अभी तक, एक अफगानिस्तान सीरीज को छोड़ के, एशिया कप, वर्ल्ड कप जो गुजरा हमारा, उसके बाद फिर आए पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, उसके बाद टी20 सीरीज विद न्यूजीलैंड, सब में बुरी परफॉर्मेंस, सब में बुरी परफॉर्मेंस, ना पेस, ना लाइन, ना लेंथ। अब अगर आप स्टैट्स उठा के देख लें हारिस रऊफ का, जिन्होंने टेस्ट मैच खेलने से इनकार किया, अगर आप उनका बिग बैश लीग का स्टैट्स उठा के देख लें, तो इस साल का उनका बिग बैश बहुत बुरा गया था। कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की है हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग में। तो आपके सामने की सिचुएशन है। अब अभी पीएसएल शुरू है, अभी पीएसएल के पहले ही मैच में बिल्कुल ना लाइन है, ना लेंथ है, ऐसे बैटर्स उनको कूट रहे थे कि मैं तो हैरान हो रहा था कि ये हारिस रऊफ हैं, ये हारिस रऊफ मार खा रहे हैं। और धो के रख दिया, 3 छक्के हारिस रऊफ खा गए। यानी कि अभी इन्होंने जो मास्टर है कि भाई मुझसे सिर्फ 4 ओवर करवा लो, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं होगा, उस पर तो उन्होंने 3 ओवर कराए, क्योंकि उनको चौथे ओवर देते तो बैंड बज चुकी होती। और वो चौथे ओवर की नौबत ही नहीं आई, 3 ओवर में 38 रन खा गए। अब यही शाहीन शाह अफरीदी की बात है, ना लाइन है, ना लेंथ है, ना पेस है। हारिस की पेस है तो ना लाइन है, ना लेंथ है, फिर वो पिट रहे। और उसी वजह से हर बैटर उनकी कोट लगा रहा है, ना बॉल थोड़ी सी सीम हो रही है, ना बॉल थोड़ी सी रिवर्स स्विंग करे। माना कि पिच ऐसी है, लेकिन कोशिश तो की जाती है, कुछ ऐसी बॉलिंग की जाती है ताकि आपको रन रोका जाए। आप रन पे रन दिए जा रहे, रन मशीन बने हुए। ये एक सिचुएशन बहुत अलार्मिंग होती जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ये बात मैंने जब आज कल बॉलिंग देखी है शाहीन की और हारिस की, तो मैं हैरान हो गया कि यार अगर यही हालात रहे तो हमें, ये तो हमारे अपने बैटर्स इनको कूट रहे हैं, तो आगे चल के तो हमारे साथ तो बहुत बुरा होने वाला है टी20 वर्ल्ड कप में। और आप खुद सोचें, कौन मार रहा था? एलेक्स हेल्स, शादाब खान और आगा सलमान से पिट रहे हैं यार। आगा सलमान छक्के मार रहा है हारिस रऊफ को, शादाब खान छक्के मार रहे हैं हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को। आप सोचने की बात है, शादाब खान ने 5 छक्के और 6 चौके मारे, आगा सलमान ने 3 छक्के 7 चौके मारे। अब आप ये सोचें, अगर यही बॉलर्स पिटते रहे हमारे, अब आप कह रहे हैं, अब एक और कहानी जमान खान की भी, कि भाई जमान खान को भी हम वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। अगर आप जमान खान को वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे तो अब जरा जमान खान की इकोनॉमी देख लें, 3 ओवर में 33 रन, जमान खान भी। तो कैसे पाकिस्तान इस तरह आगे चलेगा? और कौन है हमारे पास बॉलर? आमिर आना नहीं चाहते, ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉर्म में तो मेरे ख्याल से वही नज़र आ रहे हैं और सबसे अच्छी बॉलिंग वही करते हुए नजर आ रहे हैं। रिदम भी है, लाइन भी है, लेंथ भी है, पेस भी है, सीम भी कर रहे हैं, स्विंग भी करते हुए नजर आ रहे हैं, बाउंस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बॉल में एकदम उठाव भी आ रही है।
तो समझ नहीं आ रहा है कि सिर्फ एक ही बॉलर है जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। अब हसनैन की बॉलिंग देख लें, वो बेकार। नसीम शाह ने जो बॉलिंग की, मुझे तो नसीम शाह की बॉलिंग भी कुछ खास नहीं लगी। माना कि बेचारा भी आया है, ठीक है, टाइम लगेगा। 4 ओवर में 36 रन खाए नसीम शाह। अब 36 रन, 1 विकेट हासिल किए। नसीम शाह ने 2 छक्के खाए हैं और 1 चौका खाया है। ठीक है, एज कम्पेयर टू हारिस और शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग की है, कमबैक करने की कोशिश ज़रूर की है, लेकिन वो हुई नहीं। अब नसीम शाह के भाई साहब आए उबैद शाह, वो भी मार खा गए। तो और फ़हीम अशरफ तो खैर आप उनको छोड़ दें। अगर किसी ने भी सोचा ना कि फ़हीम अशरफ को वर्ल्ड कप में लेके जाना T20 में, तो उससे बड़ी ब्लंडर तो कोई होगी ही नहीं। तो फ़हीम अशरफ तो आपको तो खैर रहने ही दें यार, कि उसको नहीं खिलाएं। इमाद वसीम भी बहुत मार खा रहे हैं, तो इमाद की भी जगह नहीं बनती। अब सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान इसको हैंडल कैसे करेगा। मैं ये सारी बॉलर्स आपको गिनवा रहा। अगर आप वर्ल्ड कप, अब शादाब है, शादाब ने बॉलिंग अच्छी की होगी, ठीक है, तो शादाब को आप लेके जा सकते हैं, क्योंकि आप शादाब ने बॉलिंग भी की, शादाब ने बैटिंग भी की, शादाब ने फील्डिंग भी की, यानी कि कप्तानी भी की। तो अब शादाब को तो आप छोड़ दें, वो थोड़ा कुछ नज़र आ रहा है कि वो उसने अपनी जो रेस्ट लिया है या नेट प्रैक्टिस की है, और उसमें जहाँ भी उसने गलतियाँ की हैं उससे वो अपने आप को सुधार रहा है। लेकिन अब आप बॉलर देख लें, शाहीन, हारिस, नसीम शाह, जमान खान, ठीक है। अब और कौन बॉलर है जिसको आप लेके जाएंगे? वसीम जूनियर, वो भी बहुत मार खा रहे हैं, तो आप रिलाय तो नहीं कर सकते। फिर हमारे पास वर्ल्ड कप में और कौन होगा जिसको आप लेके जाना चाहेंगे? अब आप नवाज हैं, चले मैं अगर बोलता हूँ कि चलो यार उसको नहीं लेके जाते, नवाज को लेके जाते हैं, तो नवाज ने क्या बॉलिंग की? अब आप नवाज ने देखें, नवाज को 1 ओवर का रह गया आज, ठीक है, और उसने 11 रन खाए, ठीक है ना। अब मेन स्ट्राइक बॉलर कोयटा ग्लैडिएटर्स यूज कर रहा है, और नवाज की बातें हो रही हैं कि इसको वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। तो अब आप बता दें मुझे कि किस तरह हम आगे जाएंगे। उसामा मीर को यार मैं हाथ जोड़ता हूँ, खुदा के लिए उसामा मीर को नहीं लेके जाना वर्ल्ड कप में, वरना हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। जिस तरह न्यूजीलैंड वालों ने मारा था ना उसामा मीर को, तो यार उससे तो फिर इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, सब धो देंगे यार। सीरियसली, मैं तो डर है कि वेस्ट इंडीज़ ना धो दे उसामा मीर को। तो उसामा मीर की वाकई T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती। ये इंडिया अपनी कॉम्बिनेशन बना रहा है, सारी चीज़ें तैयार करके बैठा हुआ है, और हमारे खिलाड़ी हैं जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। अब इंडिया को पता है कि उनका IPL है, हमारा तो PSL अभी शुरू हुआ है। PSL में मुझे डर है कि ज़्यादा एफर्ट ना लगा के कहीं इंजरी का कोई शिकार ना हो जाए। फिर हमारे पास बड़ी सीरीज़ नहीं है, फॉरेन वर्ल्ड कप है, तो सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है, अलार्मिंग सिचुएशन होती जा रही है। मेरे लिए, मेरी तो नज़र ही, आंखें हिल के रह गई कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड T20 में अभी जो खेल के आए हैं उसमें क्या बॉलिंग कर रहे थे और यहाँ क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत फ़र्क है। हारिस रऊफ कंटिन्यूसली, चाहे वो बिग बैश लीग हो, पाकिस्तान क्रिकेट हो या PSL हो, बुरी तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने आपको और बॉलर्स की बात बता दी। तो अलार्मिंग सिचुएशन बढ़ चुका है भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी आंखें खोले, प्लेयर्स पे काम करे, प्लेयर्स को देखे, वरना T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का तो बढ़ जाएगा अगर यही बॉलर्स रहे तो। बाकी आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।